सुमो ने निंगी से कहा कि वो हॉरिजॉन पे घूमने जाना चाहता है। वो जगह बहुत ही पॉपुलर है, सब लोग वहाँ पे विश मांगने जाते हैं। लेकिन निंगी ने मना कर दिया कि वो सब फालतू है, चलो वापस चलते हैं। सुमो उदास हो गया कि मैं और उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ। वो तो शुरुआत से ये 3 महीने चाहता ही नहीं था। वो लोग फिर से अपनी यार्ड पे पहुँच गए और डिनर कर रहे थे। निंगी ने खाना खा लिया था तो फिर सुमो ने भी जल्दी जल्दी फिनिश किया कि हाँ बस एक आखिरी बाइट बचा है। निंगी ने चैंटली रुमाल से उसका मुंह वाइप किया और चाहने लगा कि चलो चलते हैं। वो सुमो को अच्छा लगा कि अपने पार्टनर की केयर करना इस इडियट को आता है। समंदर किनारे निंगी आगे आगे चल रहा था और सुमो उसके पीछे पीछे। सुमो ने पाउट किया कि मुझे लगा था कि उसने कोई सरप्राइज प्रिपेयर किया होगा, लेकिन वो तो बस यहाँ पे वॉक के लिए आया है और उसने मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा। कितना इडियट है वो, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। तभी निंगी रुका कि हम पहुँच गए। सुमो ने देखा तो वहाँ पे एक खूबसूरत सजावट की हुई नाव थी जिसमें 2 लोगों के बैठने की जगह थी। निंगी ने सुमो की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया कि आओ इसमें बैठ जाओ। सुमो को तो इसकी उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे लगा था कि हम वहाँ पे नहीं जाने वाले हैं। वो समझ गया था, फिर भी उसने पूछा कि मिस्टर प्रेसिडेंट अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं। निंगी ने स्माइल के साथ कहा कि हम हॉरिजॉन जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद निंगी और सुमो की सांसें बहुत ज्यादा तेज थी। सुमो जैसे तैसे बोल पा रहा था कि धीरे निंगी, तुम बहुत ज्यादा फास्ट हो, धीरे करो। निंगी बहुत ही तेजी से पैडल चला रहा था। सुमो उस बारे में कह रहा था कि जरा धीरे धीरे पैडल चलाओ। निंगी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि सुमो दूसरे की तारीफ कर रहा था कि देखो वहाँ पे वो लोग कितना धीरे धीरे जा रहे हैं, अगर तुम इतना फास्ट करोगे तो फिर मैं बेहोश हो जाऊंगा। निंगी भी फिर उस पर ज्यादा गुस्सा नहीं करता कि उसे जो भी बदमाशियां करनी है वो करने दो। वो लोग हॉरिजॉन पहुंच गए थे और सुमो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो अपनी आंखें बंद करके विश मांगने लगा। पहली विश उसने ये मांगी कि उसके डैड जल्दी से जेल से बाहर आ जाए, और उसकी दूसरी विश ये थी कि ये 3 महीने जिस तरह से वो निंगी के साथ रह रहा है वैसे ही वो निंगी के साथ हमेशा रहना चाहता है। निंगी अपनी आंखें बंद करके बैठा था तो सुमो उसकी ओर देखता हुआ मन में बोलता है कि मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूँ। फिर निंगी ने अपनी आंखें खोली और पूछा कि तुमने क्या विश मांगी। सुमो कहता है तुम तो कह रहे थे ना कि तुम उस पर विश्वास नहीं करते। फिर निंगी ने कहा कि सुमो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बहुत ही रोमांटिक माहौल बन गया था और निंगी शायद आई लव यू ही कहने वाला था, लेकिन अचानक से तेज हवा चलने लगी और नाव हिलने डुलने लगी। तूफान आ गया था, कड़कती बिजली के साथ तेज बारिश आने लगी। बिजली उन लोगों पे गिरने वाली थी तो फिर वो लोग पानी में कूद गए और नाव पूरी तरह से टूट के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब उन दोनों के पास कोई सहारा नहीं था, वो दोनों ऐसे पानी में थे। ज्यादा पानी निकलने की वजह से सुमो खांसने लगा था। निंगी उसे संभालता है कि क्या तुम ठीक तो हो। बोट के सारे टुकड़े पानी के ऊपर तैर रहे थे तो फिर एक बड़ा टुकड़ा ढूंढ के निंगी ने सुमो को उसके ऊपर बिठा दिया और वो अभी पानी में ही तैर रहा था। तो सुमो को उसकी चिंता हो रही थी कि इस तरह से तो उसकी सारी एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी, उसे अपने लिए भी एक लकड़ी ढूंढनी होगी। लेकिन निंगी ने कहा कि तुम अपना देखो, मेरी चिंता मत करो। वहाँ नजदीक में ही पत्थर की एक छोटी चट्टान थी। बड़ी लहर की वजह से वो टूट के इन लोगों पे गिरने वाली थी, लेकिन निंगी ने सुमो को कवर किया और वो बड़ा पत्थर उस पे गिर पड़ा।